तो हे क्लास, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर होगी, है ना। ये इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर को पढ़ चुके हैं। उस वाले लेक्चर में मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक थे ना, उन सभी चीजों को वहां पे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब जो यहाँ है ना, क्लास 10th का ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, उससे पहले मैं आप लोग को टी रेशियो के बारे में बताया था। ये टी रेशियो क्या थी, इस चीज को हम लोग डील किए थे। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको टी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां, अनुपात या निष्पत्तियां कहते हैं, निष्पत्तियां। देखो ये चीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग देख चुके थे। वो क्या था कि ये 6 जो रेशियो थे, वो उन सभी चीजों को हम लोग ने डील किया था, है ना। उन सभी चीजों को हम लोग क्या डील किए थे? 6 रेशियो को हम लोग डील किए थे, जो कि ये था, देखो। और इसके साथ क्या था? ये कॉट थीटा था। इसमें क्या था? एक साइन थीटा था, एक कॉस थीटा था, एक टैन थीटा था, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या आता था? पी बाई एच आता था, पी बाई क्या आता था? एच आता था। और ये कॉस थीटा का क्या आता था? बी बाई एच आता था। टैन थीटा का पी बाई बी आता था। कॉसेक थीटा का क्या आता था? एच बाई पी आता था। सेक थीटा का क्या आता था? तो एच बाई बी आता था। और कॉट थीटा का क्या आता था? बी बाई पी आता था। इन सभी चीज को हम लोग देख चुके थे। इसी को हम लोग टी रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। आई बात समझ में? आज हम लोग देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे, यानी कि आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखेंगे। किसको देखेंगे? आइडेंटिटीज को देखेंगे। सर, ये आइडेंटिटीज क्या होती है? आइडेंटिटीज का मतलब होता है सर्वसमीकाएं। क्या होती है? सर्वसमीकाएं। दैट मीन्स त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या होता है? सर्वसमीकाएं, या इसी को हम लोग बोलते हैं तदात्मय। क्या बोलते हैं? तदात्मय, है ना, तदात्मय बोलते हैं हम लोग। आई बात समझ में? सर ये क्या है? तो इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूला होते हैं ना। तदात्मय क्या होता है, या आइडेंटिटीज क्या होती है, या सर्वसमीका है, तो ये होता है एक समीकरण बनता है, एक इक्वेशन बनता है ना, जिसमें देखो, इक्वेशन की जब भी सर्वसमीका की बात होगी, इसका मतलब होता है इक्वेशन से, है ना। क्या होता है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, जिसमें दो पक्ष की बात होती है। क्या होती है? दो पक्ष की बात करते हैं हम लोग। दो पक्ष होना चाहिए। दो पक्ष क्या होता है सर? एक एलएचएस साइड होता है, एक आरएचएस साइड होता है, यानी कि, और बीच में क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। तो इसी सब चीज के साथ हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखेंगे। चलो, मैं इस चीज को इरेज करता हूं और दिखाता हूं आपको, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को दिखाता हूं। देखो, जब इसके कुछ टाइप्स है। टाइप 1 में अगर हम लोग देखें, टाइप 1 में देखो, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को जो है ना, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो टाइप 1 में देखो, बेसिकली क्या किया गया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से समझो आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज कहने का मतलब है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एलएचएस और आरएचएस क्या हो? दोनों बराबर हो। यानी कि ये आपका एलएचएस साइड है और ये क्या है? आपका आरएचएस साइड है। ये दोनों अगर बराबर होगा तभी ये इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज होते हैं। तो सर ये कैसे एक हो जाता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक के बराबर क्यों हो गया? देखो, अगर हम लोग बात करें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, हम लोग बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल सी के लिए अगर देखो, ये पी है और ये एच है, ये बी है ना। तो सी एंगल मान लो थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच। ये किसकी वैल्यू आएगी? आपकी साइन थीटा की वैल्यू आएगी। और इसमें क्या है? कॉसेक थीटा यूज हुआ है, तो कॉसेक थीटा के लिए क्या रेशियो है? एच बाई पी। कॉसेक थीटा के लिए क्या रेशियो है? एच बाई पी। इस वाले के लिए एच बाई पी। अगर देखो, मैं यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? पी बाई एच, और इंटू का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और क्या रख दू? एच बाई पी रख दू। तो ये दोनों आपस में जब कट जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और यहीं से हम लोग क्या निकाले थे? कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है, एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। देखो कैसे, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ये कॉसेक थीटा उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं? कॉसेक थीटा उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, कॉसेक थीटा इधर किधर में आ गया? डिवाइड में आ गया। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा का मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया? रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? कॉसेक का रेसिप्रोकल। या देखो, या अगर मैं इस कॉसेक को यहाँ रखे रहता, क्या रखे रहता? ये अंदर
कॉसेक थीटा को रखे रहता और इधर साइन को भेजता था, क्या होता 1 बाई साइन थीटा। यानी कि अगर कहीं पे कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह पे हम लोग 1 बाई साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अगर साइन थीटा लिखा है तो 1 बाई कॉसेक थीटा यूज कर सकते हैं। टाइप 1 का हम लोग देख रहे हैं, आई बात समझ में। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ और देखो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति तो हम लोग देख लिए थे, पहले ही क्लास में देख लिए थे, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं एक और चीज क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो सर ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करें, उसी तरह फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ही मेरा ए बी सी, इसी को ले लेते हैं। थीटा के लिए ये पी था मेरा, ये एस था, ये बी था। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, किसी ट्रायंगल में कॉस थीटा एक न्यून कोण होता है। कॉस थीटा का डिफिनेशन क्या बताए थे कि कॉस थीटा, थीटा के लिए एक ऐसा जो थीटा न्यून कोण है इसके लिए एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें उसके बेस यानी कि आधार और उसके हाइपोटेनस के अनुपात के बराबर होता है। कॉस थीटा किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए उसके आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है उसके कर्ण और आधार के अनुपात के बराबर होता है। आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पे b बाई एच इंटू एच बाई बी अगर रखे तो ये कैंसिल आउट हो गया, किसके वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आई बात समझ में। उसी तरह हम लोग क्या बोले कि अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो कॉस थीटा को इधर रखते हैं और उधर भेजते हैं, तो सेक थीटा इसके साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सेक थीटा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम लोग सेक थीटा को इधर रखे और इधर 1 कॉस को भेजे, इधर कॉस थीटा को भेजे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। यानी क्या है कि कॉस थीटा के जगह पे अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़ रही है तो 1 बाई सेक थीटा भी यूज कर सकते हैं। और उसी तरह अगर सेक थीटा के जगह पे अगर कॉस थीटा का यूज करना है तो 1 बाई कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। ये थे सेक और कॉस। एक और होता है जो आपका है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या आता है, 1 आता है। ये देखो इसी तरह मैं क्या बोलूं, किसी ट्रायंगल में टैन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है। अगर ये कैंसिल आउट होगी फिर ये 1 के बराबर आएगी कि नहीं, मतलब कि ये जो है ये सर्वसमीकाय या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या है, आइडेंटिटीज है। देखो अगर इस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग टैन थीटा की बात करें तो ये क्या होगी, 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होगी, 1 बाई कॉट थीटा की क्या होगी, बराबर होगी। उसी तरह अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो वो किसके बराबर होगी, 1 बाई टैन थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 1 बाई टैन थीटा के बराबर होगी। आई बात समझ में। देखो तो हम लोग क्या देखे हैं, अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देख रहे हैं, सर्वसमीकाय को देख रहे हैं। अभी हम लोग देख लिए, ये देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। टैन थीटा एंड कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यानी कि अगर कहीं पे साइन थीटा की जगह पे आपको कॉसेक थीटा का यूज करना है तो साइन थीटा के प्लेस पे 1 बाई कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा के प्लेस पे 1 बाई साइन थीटा आप लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा की जगह पे 1 बाई सेक थीटा आप लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह टैन थीटा की जगह पे 1 बाई कॉट यूज कर सकते हैं और कॉट की जगह पे 1 बाई टैन यूज कर सकते हैं। ये सभी क्या थे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। ये टाइप 1 थी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की। देखो टाइप 2 में क्या है एक्चुअली जब हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं ना, ये क्या हो गया हमारा टाइप 2। देखो इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनका रेशियो निकाले थे। क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। यानी कि साइन थीटा भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, टी रेशियो है, कॉस थीटा भी एक टी रेशियो है। हम टी रेशियो का ही रेशियो निकाल दिए। तो यहाँ पे क्या था, साइन थीटा किसी ट्रायंगल के लिए क्या होता है, पी बाई हाइपोटेनस के बराबर आता है ना, हाइपोटेनस का अनुपात के बराबर होता है। और कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। अब देखो इसका मतलब होता है, ये इस वाले लाइन का मतलब होता है डिवाइड से, तो ये p बाई एच डिवाइडेड बाई b बाई एच है ना। जैसे यहाँ पे डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इस साइड वाले का क्या लिखाता है, रेसिप्रोकल लिखाता है, इस साइड वाले का क्या लिखाता है, रेसिप्रोकल लिखाता है। तो रेसिप्रोकल हम लोग जैसे इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, h बाई बी। तो यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, p बाई बी।
अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोग किसी एक ट्रायंगल के ही ना टी रेशियो को लेंगे, किसी सिंगल ट्रायंगल के टी रेशियो को लिए, तो उस ट्रायंगल के टी रेशियो के लिए अगर हम देखें तो पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, तो tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। आई बात समझ में कैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का अनुपात जो रेशियो लिया p बाई एच और b बाई एच कॉस थीटा का लिए, दोनों को सॉल्व किए तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आया, p बाई बी आया, और यही p बाई बी किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। आई बात समझ में। और दूसरा जो हमारा रेशियो था, देखो इसमें दूसरा एक और है, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देख लो cos थीटा के लिए भी क्या होगा, b बाई एच होगा और sin थीटा के लिए p बाई एच होगा। फिर जैसे ही इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, हमारा h कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, b बाई पी आएगा, और b बाई पी किसी ट्रायंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो cot थीटा के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि cot थीटा के प्लेस पे, इन द प्लेस ऑफ cos थीटा वी कैन यूज cos थीटा अपॉन sin थीटा। आई बात समझ में। यानी कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे, किसी इक्वेशन को प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे जो cot थीटा लिखल रहेगा ना, उसके जगह पे आप cos थीटा अपॉन sin थीटा का रेशियो ले सकते हैं, या अगर tan थीटा कहीं पे लिखा है तो उसके जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा का अनुपात ले सकते हैं, या अगर sin थीटा और cos थीटा लिखा है तो उसको tan थीटा में बदल सकते हैं, या cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा है तो उसको हम लोग cot थीटा में बदल सकते हैं। उसी प्रकार उधर हम लोग जो देखे थे ना, sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो sin थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा हम लोग यूज कर रहे थे, तो 1 बाई cos कहीं लिखल रहेगा तो वहां पे sin थीटा यूज कर लेंगे, या 1 बाई sin थीटा कहीं पे लिखल रहेगा तो वहां पे cos थीटा यूज कर लेंगे, 1 बाई cos थीटा लिखल रहेगा कहीं पे तो वहां पे sin थीटा यूज कर लेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, जब ट्रिगोनोमेट्रिक का जो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन आएगा, वहां पे ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। आई बात समझ में। तो टाइप 2 में दो चीज था। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 को। किसको देखते हैं, टाइप 3 को। देखो टाइप 3 में एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब हम लोग बात करते हैं सर्वसमीकरण की एंड टाइप 3 की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग को मिलता है दो तो चीज, एक साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, और एक जो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और एक जो होता है ना आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव आउट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में होता कैसे है। देखो जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाला का, हम लोग देखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की अगर देखें तो देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं किसी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ए बी सी, तो इसमें ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस है कि नहीं। अब देखो इस ट्रायंगल के लिए मान लो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो यहां मैं क्या बोला, अगर इस ट्रायंगल में हम देखें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस के बीच में क्या रिलेशन था, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या देखे थे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है h होता है, उसका स्क्वायर जो होता है ना अन्य दो भुजा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। आई बात समझ में। ये चीज हम लोग देखे थे कि नहीं, ये चीज हम लोग देखे थे वहां पे। अब देखो एक्चुअली इसमें करना क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको लिख लिए, कैसे लिख लिया सर इसको, पाइथागोरस थ्योरम से, किस चीज से, पाइथागोरस थ्योरम ये चीज हम लोग को देती है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको ये पता चला। अब देखो मैं क्या करूंगा, h से है ना, h स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, अगर मैं दोनों पक्षों में भाग दे दूंगा h स्क्वायर से, तो देखो क्या होगा, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, दोनों में भाग दिलाएगा, प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। आएगा समझ में। अब देखो यहाँ h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे h स्क्वायर से h स्क्वायर जैसे कैंसिल हुआ, इसके जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, और ये p स्क्वायर बाई h स्क्वायर जो होता है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन h का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, अब प्लस b अपॉन h का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं सर। ये कहां से आती है, हम लोग को बीजगणित बताती है। अब देखो ये 1 इज इक्वल टू p बाई एच का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है, किसी ट्रायंगल के लिए क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसी चीज को ना हम लोग यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये समझ में आएगा चीज। देखो एक चीज समझ लेना, नोट्स करके लिख लेना, नोट्स बना के लिख लेना कि ये जो होता है ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर होगी, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का स्क्वायर, इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। आई बात समझ में। अगर उसी तरह कॉस थीटा का अगर होल क्यूब होगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। हम लोग जो है ना कॉस थीटा क्यूब नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। आई बात समझ में। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये जो होता है ना साइन थीटा का माइनस पावर 1, है ना। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। और इस चीज को जो साइन थीटा जो है, देखो क्या था ये एक समझो इसको, साइन थीटा का पावर -1, इस चीज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब रेसिप्रोकल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन -1 इंटू थीटा, ये लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अपने आप में एक अलग सिंबल होता है। आई बात समझ में। ये सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। तो उसी तरह मैं क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर था तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कर दिए, यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, +1 आ गया। ये बात समझ में आई कि कहाँ से आता है? एच स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम लोग भाग दिए, वहां से हम लोग को ये चीज मिला। आई बात समझ में। अब देखो जैसे ये चीज मिल गया हम लोग को, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को बैक करके, है ना। अब देखो इस चीज को भी मैं इरेज कर दूं, ये कैसे आया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो हमको क्या मिला है, अभी देखो हम लोग को क्या मिला है। हम लोग को जो मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला है। अगर मैं बोलूं हमको सिर्फ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, तो क्या कर देंगे, ये 1 ये इधर चला जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं ये देखो इस चीज से यहाँ एक और समझो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं सिर्फ हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं नहीं मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे लिखल रहेगा ना इक्वेशन में, तो उसको आप साइन थीटा यूज कर सकते हो। आई बात समझ में। और उसी तरह अगर कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, उसका मतलब क्या है, कॉस थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसके अंदर अगर वैल्यू यूज करें तो अंडर क्या आएगा, √cos स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या यूज हो जाएगा, कॉस थीटा। अंदर 2 तो बाहर 1 निकलेगा। आई बात समझ में। तो ये चीज समझ जाना, ये फॉर्मूलाज 5 को बन गया, लेकिन बेसिक क्या है, मेरा बेस ये है। अगर ये चीज आपको ध्यान है तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट जो इसका रेशियो है उसके ऊपर चलते हैं। देखो उसमें क्या बोला गया है, सेकेंड क्या था अपना, सेकेंड था अपना कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस था, यहाँ पे क्या था, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या थी, 1 थी। आई बात समझ में। तो ये चीज कैसे आया इस चीज को भी हम लोग देख ले। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बोलूं एच स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये चीज है कि नहीं अपना, है ना। अब देखो मैं क्या बोलूं कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक चीज को इधर पी को इधर करते हैं, क्या करते हैं, बी को इधर करते हैं, बी को उधर करते हैं। यानी कि अगर हम पी स्क्वायर बराबर हम लोग चाहिए, पी स्क्वायर बराबर हम लोग को चाहिए, तो क्या मिलेगा, नहीं बी स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बी स्क्वायर, सिर्फ बी स्क्वायर को रखते हैं, तो एच स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला गया कि नहीं, हाँ चला गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, बी स्क्वायर से क्या कर दे, दोनों पक्षों में डिवाइड कर दे। तो देखो दोनों पक्षों में, दोनों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों कहने का मतलब दोनों साइड, है ना, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर से भाग देने पर, सर बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा, तो देखो जैसे हम लोग बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, और एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ये लिखाएगा, तो ये कट के मेरा वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी का, पी बाई बी का होल स्क्वायर।
हम लोग सिंगल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, दोनों पे स्क्वायर है तो, और दोनों अनुपात में है तो क्या कर लिए, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर लिए, इज इक्वल टू कितना था, 1 था। अब देखो एच बाई बी का मतलब क्या होता है, एच बाई बी का मतलब होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं, सेक हो गया, सेक का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, देखो सेक का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, tan का होल स्क्वायर, माइनस क्या है ये tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। आई बात समझ में, ये कैसे आती है, तो हम लोग दोनों पक्षों में b से भाग दिए थे, दोनों पक्षों में क्या किए थे, b से भाग दिए थे। अब देखो इसी फॉर्मूला से अगर हमको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लोग 1 प्लस tan थीटा यूज कर सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं सर। अगर कहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ हमको सेक थीटा चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं कि नहीं, यूज कर सकते हैं सर। अब देखो उसी तरह हमको सिर्फ tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, इधर जाएगा तो इसके साथ प्लस में आ गया, इधर प्लस में आ गया। अगर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा चाहिए हम लोग को, देखो tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा में से -1 कर देंगे, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। और उसी तरह सिर्फ अगर tan थीटा चाहिए तो क्या कर देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये थे हमारा सेकेंड वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखे थे। एंड थर्ड देख लेते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड मेरा क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर p को इधर रखे, p को इधर रखे तो b इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, p स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर, ये p को मान लो इधर रखे है और b को इधर भेज दिए। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, p स्क्वायर से भाग देंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, p स्क्वायर से भाग देंगे, तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर और h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर, एच माइनस अब एच अपॉन पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस ये क्या है, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब ये पी कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हो गया एच अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखो h बाई पी की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, p बाई एच किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का, तो h बाई पी साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब किसका होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होगा, कॉसेक का होगा, कॉसेक थीटा इसकी जगह पे यूज करते हैं, पावर स्क्वायर है, और माइनस इसके जगह पे p बाई बी किसके जगह पे यूज होता है, कॉट थीटा की जगह पे यूज होता है, तो कॉट थीटा है और स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमको यहाँ पे सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे। अगर सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए, सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर सिर्फ हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे, और सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे। आई बात समझ में, तो इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैल्यूज की, बात करेंगे, है ना, वैल्यूज फॉर टी रेशियो। इसके लिए हम लोग बात करेंगे वैल्यू फॉर टी रेशियो। ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।